आज का विषय हमारा ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। मैं संपूर्णानंद वाराणसी से मेरी जो यूनिवर्सिटी है, हम वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। स्टूडेंट्स हैं अभी जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा, उनको बता दीजिए प्लीज। दिल्ली में चंद्र नगर के पास निर्माण विहार की शिक्षा जो आपने ग्रहण की है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है जी अपने ज्योतिषाचार्य में और साहित्य में और संस्कृत में। शहादा शिवाला मंदिर दीनानगर में, पंजाब में, यहाँ पर मैं अपना पाठ पूजा हम करते हैं। और बहुत कम समय में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि जो बड़े बड़े पंडित भी हासिल नहीं कर पाए। तो पंडित जी, आज का विषय हमारा लोगों तक ज्ञान पहुंचाना ही है। फैशन बन गया है कि एक वर्ड बोलो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। जी जी। जो नंबर बताते हैं, जो नंबर बोलते हैं, वो सभी के लिए सही होते हैं। जिसे कहते हैं ना तुक्का लग जाए। जैसे राहु किसी का खराब है, जैसे केतु किसी का खराब है, कि आप इस यहाँ पे आपके हरे पेन से ऐसा लिख दो तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। है कि ये अज्ञान है, ये अज्ञानता जिसके कहते हैं। कोई बाबा लिख देता है कि ऐसे कर लो वो दुकान चल पड़ेगी, ऐसे कर लो, मतलब हरे पेन से लिख दो। के बाद हम अपने माता पिता को करें, फिर नहा धो के मंदिर में पाठ पूजा प्रारंभ कर दें। हम भोलेनाथ के पूजा हर रोज करना स्टार्ट कर देंगे। फ्रॉड है, धोखा है, तो ये क्यों ऐसा फैला रहे हैं? उनके व्यूज भी बहुत होते हैं। नंबर वाला सिस्टम तो फ्रॉड है। हमारा शास्त्र, आपकी किस्मत होगी कि अगर वो आपको एक नंबर मिल जाएगा कि ये नंबर के बारे में बताया। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रॉड है। आज हम यही विषय पर वीडियो बना रहे हैं। पैसा आ जाएगा, आप ये बोलते रहो, चैंट करते रहो, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे। पैसा पैसा ही पैसा। मैंने वीडियो बनाई थी ऐसी। तो इस बात को ना अनदेखा कर देना चाहिए। अनदेखा कर देना। इष्ट की पूजा करते। नमस्कार, क्या हाल चाल है? मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम अलग अलग पॉडकास्ट करेंगे और अलग अलग जो सेलिब्रिटीज है आपको उनसे मिलाएंगे, तो अलग अलग विषयों पर हमारी पॉडकास्ट होगी। तो आज का विषय हमारा ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हमारे जो आजकल थोड़ा सा कंसेप्ट चल रहा है, ऐसा जो थोड़ा सा मिसकंसेप्ट बोल सकते हैं, वो चल रहा है, उस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं आज हमारे यहाँ के बहुत ही मशहूर ज्योतिष और आचार्य जी, हमारे नितिन शर्मा जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है हमारे शो में जी। तो हमने दर्शकों से वादा किया था हम अलग अलग मुद्दे पे हम शो बनाएंगे। तो आज का मुद्दा हमारा ज्योतिषाचार्य में ही है। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में हमारा आज का विषय है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो अपने बारे में पहले बताइए कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है और संपूर्ण कहाँ से की है, उसके बारे में बताइए। ठीक है। जय सीताराम। मैं संपूर्णानंद वाराणसी से मेरी जो यूनिवर्सिटी है, हम वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। शास्त्री ऊना में मैंने की रखी है और जो ज्योतिषाचार्य है वो मैंने दिल्ली में की है। ज्योतिषाचार्य आपने दिल्ली में की है? दिल्ली में की। दिल्ली में आपने कौन से अपना सेंटर है, इंस्टीट्यूट है? हमारे कुछ अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा, उनको बता दीजिए प्लीज। दिल्ली में चंद्र नगर के पास निर्माण विहार। चंद्र नगर के पास निर्माण विहार, उसके ऑपोजिट मंडावली, वहां पर श्री हनुमान जी का मंदिर है। वहां पर हमारे एग्जाम हुए और आचार्य ज्योतिष साहित्य में मैंने मंडावली में की है, श्री राम मंदिर के पास। जी, ये तो होगी आपकी शिक्षा जो आपने ग्रहण की है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है जी अपने ज्योतिषाचार्य में और साहित्य में और संस्कृत में जी। तो आपने पंडिताई भी की है, उसकी शिक्षा भी ग्रहण की है आपने दिल्ली से। तो अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो कि अभी आप प्रोफेशनली, मतलब जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी में या पंडिताई में अभी क्या कर रहे हो आप? मैं शहादा शिवाला मंदिर दीनानगर में, पंजाब में, यहाँ पर मैं अपना पाठ पूजा हम करते हैं। जो हमारे पास जो कुंडली दिखाने के लिए, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी पूछने के लिए आते हैं, हम उनको उस विषय के बारे में बताते हैं। और मंदिर में जो 12 ग्रहों की जो लोग पूछते हैं, इस ग्रह में कौन सा नक्षत्र है, इस ग्रह में कौन सा
क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हम उन लोगों को अपना ज्ञान बांटते हैं। ये ज्ञान तो चलो बहुत अच्छी बात है कि आप इसके विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक्चुअली हमें भी पता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत कम समय में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि जो बड़े बड़े पंडित भी हासिल नहीं कर पाए हमारे इस शहर में क्या आसपास के एरिया में भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये कार्य कर रहे हैं और लोगों को अच्छी राह पे डाल रहे हैं। तो पंडित जी, आज का विषय हमारा लोगों तक ज्ञान पहुंचाना ही है और उनके जो कुछ मिसकंसेप्शन चल रही है पंडिताई में ही आपकी जी, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमेरोलॉजी में, कुछ अभी आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि कई बार तो मुझे सही लगती हैं तो कई बार मुझे ये एक मजाक लगता है। ठीक है। कि ये उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हो सकता है हमारे काफी दर्शक भी है जो इसके बारे में जानना चाहते हो। तो मैं आपसे पूछूंगा, पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि एक वर्ड बोलो आपके पास पैसा ही पैसा होगा, जी, जी। या एक कोई नंबर लिख दो कि आपके पास पैसा ही पैसा, कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या जी। किसी को कुछ खिलवा दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये वो जो नंबर बताते हैं, जो नंबर बोलते हैं, वो सभी के लिए सही होते हैं या इसके पीछे भी कोई साइंस है, इसके पीछे भी कोई एस्ट्रोलॉजी में कुछ ज्ञान छुपा है? उसके बारे में दर्शकों को बताइए प्लीज। देखो जी, बात ऐसी है कि जो आप नंबर के विषय के बारे में हमसे पूछ रहे हो, वो हर एक कोई जिसे कहते हैं ना तुक्का लग जाए तो वो लग ही जाता है। अगर सही मैंने देखा जाए वो हर नंबर हर किसी के काम में नहीं आता। ओके, ठीक है जी। और जो हमारे पास हमारी बुक्स कहती हैं, जिस ग्रह में जैसे राहु किसी का खराब है, जैसे केतु किसी का खराब है, अगर कोई कहेगा हमें एक नंबर ज्यादा बेनिफिट देगा तो वो हर किसी को नहीं देता। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आपने बोला कि राहु केतु खराब है, जो एक नंबर है सबको फायदा नहीं देता जी। बट कुछ ऐसे आजकल नंबर्स देते हैं, जैसे कुछ मैं बताना नहीं चाहता हूँ उस नंबर को, कि आप इस यहाँ पे आपके हरे पेन से ऐसा लिख दो तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आपको पता नहीं, वो यहाँ तक बोलते हैं कि काम करने की जरूरत नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है जी। तो ऐसा दर्शक कई करते हैं बेचारे, कुछ अपना घर भी जी। बेच जाते हैं जी। ऐसी चीजों में। ये चीजें क्या है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो सर, बात ऐसी है कि ये अज्ञान है, ये अज्ञानता जिसके कहते हैं कि जो हरे पेन से कोई बाबा लिख देता है कि ऐसे कर लो वो दुकान चल पड़ेगी, ऐसे कर लो, मतलब हरे पेन से लिख दो। देखो, हम हिंदू हैं तो हमारा काम है सबसे पहले सुबह उठना, माता पिता को प्रणाम करना, और पृथ्वी माँ पर हम सारा दिन चलते हैं, उस पृथ्वी माँ को हम प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने माता पिता को करें, फिर नहा धो के मंदिर में पाठ पूजा प्रारंभ करते हैं। जब आपका मन एक जगह पे स्थिर हो जाएगा कि हम भोलेनाथ के पूजा हर रोज करना स्टार्ट कर देंगे, हर रोज भोले शंकर की पूजा करना आप शुरू कर देंगे, तो आप कोई भी किसी भी काम को हाथ डाल लो, वो काम आपका संपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको हम सही ढंग से अपनाना शुरू कर दे तो हमारे काम नहीं रुकेंगे। तो ये नंबर वाला सिस्टम मतलब कि क्या है, मतलब ये फ्रॉड है, धोखा है, तो ये क्यों ऐसा फैला रहे हैं? उनके व्यूज भी बहुत होते हैं। नंबर वाला सिस्टम तो फ्रॉड है, हमारा शास्त्र देखा तो नंबर वाला सिस्टम तो नहीं है। कि देखो कि आपकी किस्मत होगी कि अगर वो आपको एक नंबर मिल जाएगा तो वो 10 लोगों को बता देता है कि इस बाबा ने मुझे कि ये नंबर के बारे में बताया, और 10 लोग उनके पास, क्यों कि एक नंबर तो चल जाता और 9 लोगों का काम नहीं होता। वही कहने का मतलब इनका, नितिन जी का यही है, शास्त्री जी का, कि अगर वो एक यहाँ पे बैठ के यूट्यूब पे या कहीं पे बैठ के एक नंबर बताता है, 10 जाने लिखते हैं तो एक का तुक्का लग जाता है, तो वो फैला देता है कि मेरा तुक्का लग गया, है ना। पर वो ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा तुक्का लग गया, वो ऐसा ही कहेगा कि मेरा ये काम किया, एक नंबर जो मेरा काम बन गया, और उसकी तरफ देखकर 10 लोग भी एक नंबर पकड़ लेते हैं। और जो 9 है बेचारे वो चुप करके बैठ जाते हैं, या नहीं हुआ, शायद मेरे में कमी हो, मेरे में कमी है जी। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रॉड है। आज हम यही विषय पर वीडियो बना रहे हैं, तो विषय भी यही है, और आगे हम बात करेंगे कि कुछ पंडित जी
ऐसा भी चल रहा है अभी, कोई एक काला कोट पहन के हस्बैंड वाइफ है, वो बैठ जाते हैं और कुछ कोई बोलते हैं कि ये नंबर इटली का नंबर है, तो आप डैश 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 बोलो, आपके पास पैसा आ जाएगा। आप ये बोलते रहो, चैंट करते रहो, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। मैंने वीडियो बनाई थी ऐसे। तो ये क्या चक्कर है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो सर, बात ऐसी है कि ये तो इस बात को जैसे लोग देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, इंस्टा में, फेसबुक में देखते हैं, तो इस बात को ना अनदेखा कर देना चाहिए। अनदेखा कर देना चाहिए कि जैसे कि आप एक विश्वास रखो जिस देवता की आप पूजा करते हो, इष्ट की पूजा करते हो। अगर बच्चा अपने माता पिता तो सबसे पहले हमारे तो गुरु ही हैं। माता पिता से एक बच्चा एवरीडे मांगता है कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, मम्मा मुझे ये चीज चाहिए, पापा जैसे मर्जी उनको बच्चे को खुश करेगा ही करेगा। ठीक है जी। और वही बच्चा अगर अपने महादेव को माता पिता समझ ले तो जो महादेव अपने बच्चों को खुश नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। सच्चे मन से मांगना, सच्चे मन से मांगे तो हमेशा। तो ये वाला जो सिस्टम है कि इटली के कोई वर्ड्स है, ये बताते हैं हस्बैंड वाइफ बैठ के, क्या वो फेक वर्ड्स हैं? क्या वो सभी के लिए अगर सूटेबल है भी तो सभी के लिए वो वर्ड सूटेबल होंगे? सभी के लिए सूटेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो सबके अपने ग्रह दशा के अनुसार ही वो नक्षत्र के अनुसार चलेगा, उनकी कुंडली के अनुसार चलेगा। तो देखिए, आप भी अगर इस चक्रों में पड़े हैं तो प्लीज उन चक्रों में मत पड़िएगा। अच्छा पंडित जी, अभी आप YouTube पे देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे तो कई हमें टोटके मिल जाते हैं जी। क्या वो संपूर्ण टोटके होते हैं? हाँ, संपूर्ण होते हैं जी। तो उनको अपनाने से या हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है? देखो दर्शकों, बात ऐसी है कि हम जैसे एक टोटका करते हैं कि जैसे कि किसी बच्चे को नजर लग गई, बुरी नजर किसी की लग गई जी, और हम पंडित लोग कहते हैं कि 5 नींबू लें, उसको फूल की तरह काट दें और ब्लैक नमक लेके उसके ऊपर से, जैसे ये बच्चे का सिर है ना, उसके ऊपर से 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा घुमाए और उसको पानी में जल प्रवाहित कर दें। ठीक है। बच्चे की तो नजर उतर जाएगी। हम लक्ष्मी के बारे में कहेंगे। एक मिनट पंडित जी, अभी मंत्र पहले इस टोटके पे आते हैं हम, कि जो आपने बोला है कि बच्चे के सिर पे आपने 7 बार उल्टा करना है, 7 बार सीधा करना है, तो इसके पीछे कोई वैज्ञानिक चीज तत्व भी है? ज्ञानी तत्व भी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना तो बुरी नजर बच्चे के सिर से उतर के वो जल प्रवाहित हो जाती है। जल प्रवाहित मतलब उसके कुछ नेगेटिव आगे कुछ है, यानी कि इनका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बच्चे के कुछ नेगेटिविटी आसपास है तो वो उसमें समर्पित हो जाएगी नारियल में और निकल के वो नदी में जल प्रवाह कर देनी चाहिए। ठीक है पंडित, समझ गए। और 50% ही नजर दोष उतरेगी और 50% भोलेनाथ जी के मंदिर में बच्चे को हर रोज ले जाना शुरू कर दो। तो कितने दिन जाना पड़ेगा बच्चे को भोलेनाथ जी के मंदिर में? देखो, हम तो कहेंगे तो जब तक भगवान ने हमें जीवित किया, जब तक हमें भगवान ने उम्र दी है, तब तक तो हर रोज जाना चाहिए। हर हिंदू को, हर बच्चे को जाना चाहिए। ठीक है। तो पंडित जी, एक चीज हो रहा है कि अभी कोई लोग अपना नियम बनाते हैं मंदिर जाने का जी। ठीक है। कोई ऐसा होता है कि किसी को टाइम लगता है 10 बजे, किसी को 11 बजे, कोई जो सुबह 6 बजे चले जाते हैं जी। क्या मंदिर जाने का कोई सुबह का मंदिर जाने का कोई टाइमिंग होता है ऐसा कुछ? देखो, बात ऐसी है कि मंदिर जाने का टाइम ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए। अगर किसी ने, अब ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त है। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी ने कोई चीज भोलेनाथ जी से पानी है, तुरंत पानी है, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना शुरू कर दे। ठीक है। और 8 बजे से पहले हर इंसान को नहा लेना चाहिए। 8 बजे से पहले? 8 बजे से तो जो उठते नहीं है 8 बजे से, जो 8 बजे से बाद उठते हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है उसकी आयु कम होती है। अच्छा, उसकी आयु कम होती है। और 8 बजे के बाद जो उठ के स्नान करके 10 बजे मंदिर आ रहे हैं, उसकी जो उसको अपने मन में
लगता तो जरूर है कि मैं इतना लेट क्यों जा रहा हूँ, पर प्रार्थना तो भोलेनाथ स्वीकार करते ही हैं, पर जितनी जल्दी वो बोलता ना उतनी जल्दी नहीं स्वीकार करते। क्योंकि हर हिंदू, हर बच्चे का काम यही है कि 8 बजे से पहले उठ के नहा धो के भोलेनाथ जी के मंदिर में जल चढ़ा देना चाहिए। ठीक है, जल चढ़ाने के भी नियम है? जल चढ़ाने के भी नियम है। वो क्या नियम, थोड़ा बताएं। भोलेनाथ जी के मंदिर में जैसे आप जाओ तो जो आपकी चप्पल है वो हमेशा दरबार के बीच में नहीं होनी चाहिए, दरबार के साइड में होनी चाहिए। एक मिनट, जैसे हम मंदिर में एंटर करते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों के बीच में हम चप्पल उतार देते हैं जी। हमें भी ऐसी आदत है, शायद हम भी मंदिर जाते हैं तो सीढ़ियों के बीच में चप्पल, जी, जो एंट्री पॉइंट है उस पे उतार देते हैं। जी, जी। वो नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपकी जो चप्पल है हमेशा दरबार के सामने होनी चाहिए, इसकी साइड में? साइड में। अच्छा, ऐसा क्यों कि जैसे देखो दीपावली होती है, हम पंडितों को घर बुलाते हैं लक्ष्मी माता की आवाहन के लिए कि लक्ष्मी माता हमारे घर में आए, तो हम उनके रास्ते, जो उनका रास्ता एंट्री गेट है, वहां पर हम लक्ष्मी माता के चरण बना देते हैं। एंट्री गेट पे, हाँ। वहां से अपने मंदिर तक कि लक्ष्मी माता यहाँ से आए तो हमारे घर में विराजमान हो जाए। तो अगर आप चप्पल ही मेन एंट्री गेट में जहां पर बीच में उतार दोगे तो लक्ष्मी माता क्या आपकी चप्पल से ऊपर से आएगी? आपकी जो चप्पल है वो साइड में आएगी ना। ऐसे ही जो मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, वो हमेशा भोलेनाथ जी की मूर्ति हमेशा सीढ़ियों के सामने होती है। जो शिवलिंग अब सीढ़ियों के सामने ही होगा, तो वो आपकी चप्पल को थोड़ी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आज हमने जिस विषय पे बात करनी थी वो विषय तो हमारा कवर हो चुका है अभी तक। तो आगे भी हम पंडित जी के साथ बात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। आपको भी कोई विषय पे बात करनी है या कुछ पूछना है जी, या कोई आप पे कोई ऐसा संकट चल रहा है उसके बारे में आप रेमेडीज चाहते हो तो हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। अगर पंडित जी से मिलना है तो उनका नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उनका नंबर और नाम उन पे फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो का समापन हम पंडित जी यहीं पे करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे, तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौर, धन्यवाद। जय सीताराम।